चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा में शहीदों के बच्चों को मिलेंगे 8,000 रुपए महीना। हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों के लिए बड़ी राहत भरी योजना लागू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के शहीदों व युद्ध अथवा ऑपरेशन में हताहत जवानों के बच्चों को 5,000 से 8,000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये योजना जून 2025 की कैबिनेट बैठक में मंजूर हुई थी और विधानसभा चुनाव से पहले संकल्प पत्र में किया गया वादा अब पूरा किया गया है। करनाल में हुडा विभाग ने 25-30 अवैध निर्माण तोड़े। करनाल के सेक्टर 12 स्थित वाल्मीकि बस्ती में अवैध निर्माण के खिलाफ एचएसवीपी विभाग ने सख्त कार्रवाई की। वीरवार को अधिकारी भीम सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और 25 से 30 अवैध मकानों को तोड़ दिया गया। कार्रवाई से पहले लोगों को मकान खाली करने के निर्देश दिए गए और क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए समय देने की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने कोई राहत नहीं दी। निवासियों का कहना है कि उन्हें वैकल्पिक प्लॉट तो मिले हैं, लेकिन अभी निर्माण के लिए संसाधन नहीं है। रोहतक में 15 पिस्तौल और 34 कारतूस बरामद। रोहतक में पुलिस ने अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 13 पिस्तौल, 2 देसी कट्टे और 34 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी विदेश में बैठे एक गैंगस्टर के निर्देश पर रोहतक की सक्रिय गैंग को हथियार सप्लाई करने आए थे। आरोपियों की पहचान कुरुक्षेत्र निवासी रमन और पानीपत निवासी रविंद्र के रूप में हुई है। CIA 2 टीम ने जलेबी चौक के पास पुल के नीचे से दोनों को पकड़ा। SP सुरेंद्र भौरिया ने बताया कि हथियार किसी बड़ी वारदात के लिए लाए गए थे। नारनौल में रास्ते में घूमता दिखा तेंदुआ। हरियाणा के नारनौल में एक गांव के पास तेंदुआ दिखाई देने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। रात के समय तेंदुआ खेतों के रास्ते घूमता नजर आया, जिसका वीडियो एक कार सवार व्यक्ति ने बना लिया। गाड़ी की लाइट और हॉर्न की आवाज सुनते ही तेंदुआ तेजी से खेतों में चला गया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने घरों के गेट बंद कर लिए। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी गाँव की सीमा के पास तेंदुआ देखा जा चुका है। डर के कारण किसान अब समूह बनाकर खेतों में जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई है। गुरुग्राम में टोल फीस मांगने पर फायरिंग। गुरुग्राम के सोहना रोड एलिवेटेड हाईवे स्थित घामड़दोज टोल प्लाजा पर टोल फीस मांगने पर स्कॉर्पियो सवार युवक ने फायरिंग कर दी। आरोप है कि युवक बिना टोल दिए बैरियर खुलवाना चाहता था। कर्मचारियों की टोल मांगने पर उसने पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। जान बचाने के लिए टोल कर्मी बूथ के पीछे छिप गए। इसके बाद आरोपी ने एक और फायर कर बैरियर तोड़ दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीछा किया, लेकिन आरोपी भागने में सफल रहा। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। DTEC फर्जी डॉक्यूमेंट से 20 करोड़ रुपए का प्लॉट बेचा। गुरुग्राम में 20 करोड़ रुपए के प्लॉट की फर्जी बिक्री के मामले में DTEC सरोज देवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2020 में सेक्टर 53 की एक पॉश सोसाइटी में फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लॉट बेच दिया, जबकि असली मालिक की पहले ही मौत हो चुकी थी। 2024 में पीड़ित परिवार की शिकायत पर DTEC समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। पुलिस के मुताबिक मामले की जाँच जारी है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। नारनौल में दुकान के गल्ले से 7,000 रुपए चोरी। नारनौल की पुरानी मंडी क्षेत्र में एक दुकान से 7,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। दुकानदार सुखबीर सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी फोटो स्टेट और जनरल स्टोर की दुकान पर एक अज्ञात युवक आया, जिसने सफेद जैकेट पहन रखी थी। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद युवक ने मौका पाकर गले में रखी नकदी चोरी कर ली और फरार हो गया। घटना शाम करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। नारनौल में नवजात बेटी संग महिला लापता। नारनौल के अटेली क्षेत्र में एक विवाहिता अपनी नवजात बेटी के साथ लापता हो गई है। पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक से दोस्ती करने के बाद घर से भाग गई। शिकायत के अनुसार महिला रात करीब 12:15 बजे बिना बताए घर से निकल गई और बच्ची को भी साथ ले गई। पति का कहना है कि उसकी पत्नी नांगल कांठा निवासी दीपक से सोशल मीडिया पर लगातार संपर्क में थी, जिस पर उसे पहले से शक था। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला और युवक की तलाश शुरू कर दी है।
पाकिस्तान से जुड़े चंडीगढ़ साइबर ठगी के तार। चंडीगढ़ साइबर सेल ने फर्जी ट्रैफिक चालान के नाम पर ठगी करने वाले बड़ी साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के शैलेंद्र कुमार और महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे व्हाट्सएप पर आए एक लिंक के जरिए इस नेटवर्क से जुड़े थे। लिंक डाउनलोड करने पर हर मैसेज भेजने के बदले पैसे मिलने का लालच दिया गया था। धीरे धीरे वे साइबर ठगी में शामिल हो गए। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। फरीदाबाद में 16 दिनों तक भारी वाहनों की नो एंट्री। फरीदाबाद में 31 जनवरी से शुरू हो रहे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले को लेकर पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। मेले की अवधि के दौरान शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। ये प्रतिबंध 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक रोजाना सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेगा। गुरुग्राम, पाली, अनखीर, शूटिंग रेंज और सूरजकुंड की ओर जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 2000 पुलिसकर्मी, 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नूह में मनरेगा योजना रोजगार के बजाय बनी राजनीतिक अखाड़ा। हरियाणा के नूह जिले में मनरेगा योजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए हैं। भाजपा नेता वीबीजी रामजी ने गांवों का दौरा कर दावा किया कि मनरेगा से गरीबों को लगातार रोजगार और लाभ मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के तीनों विधायकों ने योजना में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा में जमीनी काम कम और कागजी प्रक्रिया ज्यादा है, जिससे मजदूरों को नुकसान हो रहा है। उनका आरोप है कि योजना का केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित है। इस राजनीतिक खिंचातानी में आम जनता असमंजस में है। सिरसा में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाया गया। सिरसा जिले में रंजिश के चलते एक किसान की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया। ये घटना रात के समय अंजाम दी गई, जिससे किसान की करीब 6 महीने की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई। पीड़ित किसान रामकुमार ने आरोप लगाया है कि जमीन विवाद के चलते ये नुकसान जानबूझकर किया गया। उन्होंने बताया कि ये भूमि उसे सरप्लस में मिली थी, जिसे लेकर पहले से विवाद चल रहा था। घटना की शिकायत सदर थाना पुलिस में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और मौके से साक्षी जुटाए जा रहे हैं। सोनीपत में 6 पटवारियों के सस्पेंड होने को लेकर प्रदर्शन। हरियाणा में 6 पटवारियों के निलंबन के विरोध में सोनीपत में पटवारी और कानून गो संगठन ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। मिनी सचिवालय के सामने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस धरने में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। संगठन का आरोप है कि सरकार ने बिना पर्याप्त संसाधन दिए काम का दबाव बनाया और फिर निलंबन की कार्रवाई कर दी। पटवारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी बहाली की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। करनाल में नशीली गोलियों के साथ युवक काबू। करनाल जिले के बुटाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी का पर्दाफाश किया है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने कमालपुर गांव निवासी नरेश कुमार को 1200 अल्प्राजोलाम नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। ये गोलियां बिना किसी लाइसेंस या बिल के रखी गई थीं। पुलिस को गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध रूप से नशीली गोलियां बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की, जहां आरोपी भागने की कोशिश करता मिला, लेकिन काबू कर लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।